Welcome to my channel. Today we are going to learn about difference between equity shares and preferential share. Definition. Preferential preference over payment of dividend and payment of capital during binding up. Binding up के दौरान इनको प्रेफरेंस मिलता है और जब डिविडेंड दिया जाता है, जब डिविडेंड बोले तो प्रॉफिट, तब भी इनको एक प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे शेयर्स जिनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के रेट पर ही ये डिपेंड करते हैं, उनको हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। रिटर्न और डिविडेंड। प्रेफरेंशियल शेयर्स मोर लाइकली टू डिबेंचर, तो डिबेंचर्स की तरह होते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड रेट पे मिलते हैं। कैसे? फिक्स्ड रेट पे। देन लाइक इक्विटी शेयर्स, इट इज गिवन एट फिक्स्ड रेट। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा ना, जितना प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से इनको डिविडेंड मिलेगा। ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ प्रॉफिट। आगे चलते हैं। प्रायोरिटी पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स को दी जाती है, जैसे कि हम जानते हैं। उसके बाद फिर इक्विटी शेयर्स को दी जाती है। पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बाइंडिंग अप पे हम जानते हैं कि फुली पेड अप, पहले इनको पूरा पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद इनको दिया जाता है प्रेफरेंशियल शेयर के बाद। एरियाज ऑफ डिविडेंड जनरली अक्यूमुलेटिव होते हैं, जैसे कि पास्ट ईयर्स में इनको कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो कंपनी को पास्ट ईयर्स का भी प्रॉफिट इनको देना पड़ेगा। ये अक्यूमुलेटिव नहीं होते क्योंकि ये मैनेजमेंट, ये रिस्क टेकर्स होते हैं। ये मैनेजमेंट भी लेते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट लॉस को भी झेलना पड़ेगा। ये एक्चुअल मेंबर होते हैं, इनको हम एक्चुअल मेंबर कह सकते हैं कंपनी के। वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये इनके पास रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स होते हैं। उनके पास वोटिंग राइट वही उसी हद तक होती है जहाँ पर इनका इंटरेस्ट वायलेट हो रहा होता है। जहाँ पर इनका इंटरेस्ट वायलेट होता है वहीं तक इनकी वोटिंग राइट्स रहती हैं, लेकिन इनके पास सारी वोटिंग राइट्स रहती हैं। और अभी सेक्शन 43 ऑफ सीए कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एम्पावर कर दिया कंपनी को टू इशू शेयर्स इक्विटी टू इशू इक्विटी शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट्स। लेकिन इसके कुछ कंडीशन होती हैं जिनको जानने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिडेम्पशन, इनका रिडेम्पशन जरूरी होता है। इनके स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद इनका रिडेम्पशन होता है। जैसे 20 साल के लिए प्रेफरेंशियल शेयर खरीदे हैं किसी इंसान ने, तो 20 साल के बाद कंपनी को इन्हें वापस करने पड़ेंगे। नो मैटर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इट्स डजेंट मैटर। इसमें ऐसा नहीं होता है, रिडीम का नहीं होता है, बट बाय बैक कर सकते हैं, इसका भी प्रोसीजर अलग होता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इनके पास कोई राइट्स नहीं रहते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि जो सोल रिस्क बियरर होते हैं वो रियल ओनर होते हैं। राइट टू कंट्रोल इन्हीं के पास होता है, इक्विटी शेयर्स वालों के पास। इसे इशू करना जरूरी नहीं है, पर नेसेसरी, इनको इशू करना नेसेसरी होता है क्योंकि कंपनी को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ेगी। शेयर होल्डर्स ही तो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होंगे तो वही तो मैनेज करेंगे डायरेक्टर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।